My name is Radhika Joshi. I'm a certified tarot card reader. और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं अपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने जितना भी पढ़ा था, जितना मुझे सिखाया गया है, उनके एनालिसिस पे मैंने ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। सो होप यू ऑल लाइक इट। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और मेनली 3 रिलेशनशिप्स जो हमें सबको पता है, दैट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप्स, सोलमेट रिलेशनशिप्स एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। तो हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक सुन के ही हम लोग को एक वर्ड दिमाग में आता है, दैट इज़ कर्मा। तो एक साइकिल है कि अगर हमने पहले कुछ किया है, लाइक पिछली लाइफ में कुछ करा है, तो हमें वो, अगर वो बुरा किया है तो हमें वो भी सहना पड़ेगा, कुछ अच्छा करा है तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हमारी लाइफ में आएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आकाशिक रीडिंग्स की बात करें तो उनमें हमें पता चलता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या करा, टैरो के थ्रू भी पता चलता है। बट अगर हमने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत बुरा किया है, सपोज़ किसी की इस प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही होगा कुछ ये, क्योंकि उसके इस लाइफ के तो ऐसा कोई कर्मा उसको याद नहीं आ रहा कि उसने ऐसा ऐसा कुछ किया हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम पास्ट लाइफ में कुछ छोड़ के आते हैं, कुछ इनकम्प्लीट रहता है या कुछ कंप्लीट करके भी आते हैं बट उसके रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते और हमारा नेक्स्ट लाइफ हुई है, नेक्स्ट बर्थ हुआ है, तो हम लोग अब वो सारी चीज़ें डील करेंगे। जैसे मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मुझसे कहा जाता था कि किसी के पैसे उधार मत रखो, वरना आपको नेक्स्ट लाइफ में उससे फिर से मिलना पड़ेगा। तो मे बी वो एक ऐसे ही मुझसे कहा जाता था सिखाने के पर्पज़ से, बट अगर मैं देखूँ इसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस मुझे फील होता है कि आप अगर पास्ट लाइफ या करंट लाइफ में भी कुछ पास्ट में आपने ऐसे कोई इंसिडेंट्स करे होंगे तो आपको वो सफ़र कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जनरली हम लोग अगर मूवीज़ देखते हैं, ड्रामाज देखते हैं, तो विलन्स का दी एंड होता ही होता है, तो कुछ पॉजिटिव तो होना ही है ना। हीरोइन स्टार्टिंग में बहुत रोएगी, सब कुछ बुरा होगा उसके साथ, आते 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 सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये कर्मा की एक साइकिल है जिसको हर इंसान को फेस करनी ही पड़ेगी। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको लेसन्स देना। आपने पास्ट लाइफ में कुछ करा है, आपने इसी लाइफ में पास्ट में कुछ करा है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में अलग बताऊंगी, बट अगर मैं कार्मिक साइकिल और कर्मा के बारे में बोल रही हूँ तो मैं उस सेंस में आपको ये बता रही हूँ कि पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कोई रिलेशनशिप्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने शायद टॉक्सिक बिहेव किया हो या बहुत अच्छा बिहेव करा हो, तो वो इस रिलेशनशिप, हमारे लाइफ में अगर वो रिलेशनशिप्स हमारे आसपास होती हैं तो वो कैसा बिहेव करती हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सुना हो, आजकल हम लोग इस जेन ज़ी जनरेशन में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि रिलेशनशिप है, 2-3 बार टूट गई, फिर 5th रिलेशनशिप आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या पैटर्न्स हैं? ये पैटर्न्स हैं कि वो आपके कार्मिक पार्टनर्स थे। अगर हम रोमांटिक सेंस में बात करें तो वो आपके कार्मिक पार्टनर्स थे कि आपको उनके साथ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहना था, आपको कुछ चीज़ें फेस करनी थी और वो आपने जब कर लिया तो वो लोग चले जाएंगे। ये रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अब बहुत बुरा कर्मा है तो मे बी हो सकती हैं, बट जनरली ये बहुत कम टाइम के लिए होती हैं और ये आपको कोई लेसन देने आ रही होती हैं। तो हम लोग जो जनरली लोग कहते हैं हमारा ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है, तो वो सब चीज़ें जो भी हैं हमारे कर्मा से रिलेटेड हैं। और अगर कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो कार्मिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप होती हैं, ज़रूरी नहीं है ये कोई आपका रोमांटिक पार्टनर ही होगा, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपको वो एक पुराना इनकम्प्लीट जो आपका एक फेज़ था पास्ट लाइफ का, वो आपको इस लाइफ में फेस करना पड़ेगा। एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स का मेन पर्पस ये होता है आपको एक सही पाथ दिखाना, आपको मिरर दिखाना कि आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि अच्छा ठीक है यार, इतना तो बुरा नहीं हूँ मैं, इतना तो बुरी नहीं हूँ मैं, बट यू हैव टू से फेस इट।
बिकॉज उसका तो कोई एंड ही नहीं है. यू हैव टू फेस इट. ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया. और इस टाइम रोल स्विच हो जाते हैं. सपोज मे बी किसी के पास लाइफ में उसके साथ बहुत ज़्यादा उसने किसी के साथ अब्यूज़ करा है, तो इस लाइफ में उसके साथ बहुत अब्यूज़ हो रहा है. तो हम कार्मिक रिलेशनशिप्स को कैसे पहचानेंगे? सो कार्मिक रिलेशनशिप्स को पहचानना बहुत ईजी है कि आप उनके साथ बहुत अप एंड डाउन फील करेंगे. लाइक उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उस रिलेशनशिप में. बहुत आप लोग कनेक्शन फील करते हो कि यार ठीक है, कुछ तो है जाना पहचाना सा. फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट आप ऑन ऑफ रहता है उनके साथ. कोई ना कोई इशू रहेगा आपकी रिलेशनशिप में, कोई स्मूथ या स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. तो आपको एक साथ वो चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स वो सामने वाला पर्सन भी फील कर रहा है अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है तो उसका भी पुराना कर्मा है. अगर उसने सहा है पिछले लाइफ में, तो वो इस लाइफ में आपके ऊपर टॉर्चर करेगा. सो ये हो गया कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में. अब हम बात करेंगे सोलमेट्स के बारे में. ठीक है, तो इस वर्ड को तो सब लोग इतना ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि भाई हम जिससे अभी प्यार करते हैं सोलमेट है हमारा वो. ठीक है, तो सोलमेट का बेसिकली सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपका सिर्फ बॉयफ्रेंड होगा या वो आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड होगी या आपका हस्बैंड होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है. एंड सोलमेट्स को कैसे पहचानें? तो बेसिकली सोलमेट्स उन लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा फील होता है. लाइक वो लोग ना आपको कंप्लीट करते हैं. आपको लाइफ पाथ की एक अच्छी आपकी लाइफ में आपको एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जैसे पर्सनली मैं अपनी मदर, अपनी सिस्टर और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे को कंप्लीट कर रहे हैं. वो लोग मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दे रहे हैं और वो मुझे ग्रोथ की तरफ पुश कर रहे हैं. लाइक मुझे उनके साथ रहकर लगता है कि मेरी अपलिफ्टमेंट हुई है, मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई है. तो कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आपको लगता है कि यार इंस्टेंट कनेक्शन है, ये कैसे हो गया. लाइक अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात करूँ तो इतने सारे फ्रेंड्स चले गए, लाइक स्कूल टाइम, कॉलेज एंड एवरीथिंग, तो इतने सारे फ्रेंड्स आते हैं और जाते हैं. बट एक कांस्टेंट कनेक्शन आप कभी किसी में से फील करते हो कि हाँ यार इससे बहुत बनती है. अगर आप 7-8 कज़न्स का ग्रुप है तो आप किसी 2 से या 3 से फील करोगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको किसी के साथ अच्छा लग रहा है तो वो आपका सोलमेट है, नहीं. बट वो एक कनेक्शन फील करते हो आप. ठीक है, कि किसी से आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आपको लग रहा है यार मतलब बहुत बढ़िया है और कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली रिलेशन नहीं है. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इससे इतना अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और हमें हमारी ग्रोथ हो रही है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. सबसे ज़्यादा सोलमेट्स जो होते हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए. मोटिवेशन मिलता है उनके साथ रहकर, गाइडेंस मिलती है. कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बात कर देंगे, अरे ये वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और उससे वो चीज़ें कुछ बहुत बहुत हैवी चीज़ें होती हैं वो एकदम सिंपल हो जाती हैं. तो उनके साथ हमें, तो ऐसे अगर कोई आपके आसपास हैं जिनके साथ आपको लगता है हाँ यार ये तो मेरा सोलमेट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और इस चीज़ को कंफर्म करिए कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपके आसपास, सोल एनर्जी, जिससे आपको इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है कि नहीं कुछ भी हो जाए इससे, ये कुछ करे तो गुस्सा नहीं आता या ये कुछ करे तो वो चीज़ एक्सेप्टेंस में चली जाती है. वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे आपको एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता उतनी सारी चीज़ें कि इतनी इतनी सारी चीज़ें चल रही है तो मुझे उसको समझाना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आपके लिए वो बहुत 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 स्मूथ हो जाता है. ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में. ट्विन फ्लेम से ये है कि एक सोल है, उसका हाफ हाफ पार्ट हो चुका है और अब वो 2 सोल्स बन चुके हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एक सोल है, बहुत गुस्सा आता है उसको, बहुत 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 गुस्सा आता है. सामने वाला सोल जो उसका ट्विन फ्लेम है, सेम उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, मोस्टली होती ही हैं. अब आप एक साथ अगर रहते हो तो आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. ऐसी रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल्स बहुत देखा जाता है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ लाइफ और आगे लेके जाने का. आपको लगता है नहीं यार क्या है, मतलब मेरे को नहीं करना, मेरे को रहना नहीं है इसके साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है. और ये जो कनेक्शन है ना, आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है सबसे ज़्यादा
कनेक्शन फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ है यार, इसी से क्यों नहीं बनती मेरी, बट आपको अंदर से एक इंट्यूशन होती है कि यार यहाँ नहीं बन रहा काम। कोई भी हो जाए, कोई रिलेशन हो, कुछ भी हो, ये नहीं रह सकते हम इसके साथ। कहते हैं ना, एक छत के नीचे नहीं रहा जाएगा इसके साथ। बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, कि सब ग्रुप में रहेंगे दोस्त, पर एक दोस्त बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी अगेन कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, बट मैं आपको ट्विन फ्लेम कैसे पहचाने उसके एक आइडिया दे रही हूँ। और बट ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या होता है? हमने कामिक का देखा, सोलमेट का देखा, तो ट्विन फ्लेम का पर्पस होता है आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाना, आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना, आपकी सोल की अवेकनिंग होती है अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ होते हो। आपकी लाइफ में आसपास अगर आपका ट्विन फ्लेम आ जाता है आपके सर्कल के अंदर, तो आपकी तब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, एनलाइटनमेंट होगा। अगेन कैसे पहचाने? आपको हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने इनर सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, अपने सोल पे वर्क करना पड़ेगा, आपको वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी। तब जाके जब आप समझ जाओगे ना कि वो उसका पर्पस क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। अब जनरली यूं ही स्कूल का कोई क्रश, कोई ऐसे ही, ये सब इतनी जल्दी आप इंस्टेंट कनेक्शंस किसी के साथ फील नहीं करते हो। जो आपका एक इनर सेल्फ होता है ना, वो जो इंट्यूशन आती है ना, वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपको बताती हैं कि ये कौन सा रिलेशनशिप है आपके आसपास। और हम कहीं ना कहीं किसी किसी लोगों से हम लोगों का एक साइकिल होती है, हमें उनको देख के लगता है यार इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जानते हैं बहुत टाइम से, कोई पुरानी कनेक्शन फील होती है। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि यार बस पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग हमारी लाइफ में, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुछ बहुत ही एकदम हेडेक दे देते हैं। बट ये एक एक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर एक रिलेशनशिप्स आप देखते हैं अपने आसपास, तो आप उनको किस बॉक्स में फिट कर सकते हैं कि कौन कार्मिक के हैं, कौन आपका सोलमेट है, सोलमेट बहुत सारे भी हो सकते हैं, और कौन आपका ट्विन फ्लेम है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। आई होप अब आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरह से आप अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और karmic relations देख। So thank you so much for watching guys. This was it and I hope you all like it। और आप ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड, आकाशिक से रिलेटेड एंड पेंडुलम डाउजिंग से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।